नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका आपके चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज भी ज्योतिष का एक नया विषय लेकर के हमारे इस चैनल पे आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों, गंडमूल का नाम सुनते भी दुनिया भयभीत हो जाती है। इसको दो हिस्सों में बताऊंगा पहले आज हम सिंपल छोटी सी चर्चा करेंगे कि गंडमूल योग क्या होता है, कैसे बनता है। हमारे जो हम कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर 9 ग्रह 27 नक्षत्र होते हैं, यानी कि एक ग्रह के हिस्से में 3 नक्षत्र आ जाते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य के 3 नक्षत्र रहेंगे, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र रहेंगे, मंगल की बात करें तो मंगल के 3 नक्षत्र रहेंगे, बुध की बात करें तो बुध के 3 नक्षत्र रहेंगे, शुक्र की बात करें तो शुक्र के 3 नक्षत्र रहेंगे, शनि की बात करें तो शनि के 3 नक्षत्र रहेंगे और गुरु की बात करें तो गुरु के 3 नक्षत्र रहेंगे, राहु की बात करें तो राहु के 3 नक्षत्र रहेंगे, केतु की बात करें तो 3 नक्षत्र केतु के रहेंगे। तो हर ग्रह यानी कि 27 नक्षत्र जिसको 3-3 एक ग्रह के हिस्से में आते हैं, उनमें से दोस्तों जो चर्चा का विषय आज है हमारा सब्जेक्ट जो है वो है कि गंडमूल योग कैसे बनता है। तो 6 नक्षत्र ऐसे हैं, 3 मरकरी के और 3 केतु के योग पैदा कर देते हैं। योग पता कैसे चलेगा कि योग में जन्म हुआ? यस, अगर आपके किसी परिवार के सदस्य का, आपके भाई बंधु का, आपके बच्चे का जन्म आपने देखा, जन्म देखने का तरीका मैंने बताया था दोस्तों पिछले वीडियो में। कुछ नहीं करना, सिंपली premestrologer.com पे जाना है, फ्री ऑनलाइन कुंडली क्लिक करनी है, कुंडली अपनी बना लेनी है और उसके अंदर जैसे आप देखेंगे डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट्स चेक करेंगे, आपको लगेगा कि चंद्रमा मून जो है किस राशि में है और कितने डिग्रीज पे है और कौन से नक्षत्र में है। अगर तो वो बुध के नक्षत्र में है या केतु के नक्षत्र में है तो बन गया अपना गंडमूल योग। तो गंडमूल योग क्या सचमुच डरावना होता है? क्या गंडमूल में जो लोग पैदा होते हैं वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, आज से नहीं एक जमाने से देखिएगा, वो गंडमूल में पैदा हुए थे। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने बहुत बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बहुत बड़ी नामी हस्तियां जिन्होंने बहुत बड़ी बुक्स लिखी है, देश दुनिया में अंदर नाम कमाया है, वो वही गंडमूल के अंदर पैदा हुआ। इसका मतलब गंडमूल में पैदा होना कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं है। कभी कभी फर्क इतना ही है, जब बुध के नक्षत्र में या बुध केतु के नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ तो समझो वो गंडमूल में नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो ऐसे समय में किसी भी विद्वान पंडित जी को मिलकर के उसके निदान के लिए चर्चा कर लेनी चाहिए। एक समय निश्चित होता है कि इस समय के बाद जाकर के आप उसकी पूजा अर्चना करवा के उस गंडमूल के, देखिए जो गंडमूल है तो रहेगा तो सारी जिंदगी, मगर उसके प्रभाव को क्षीण किया जा सकता है, वो नेगेटिव नहीं देगा। कभी कभी ये इसके जैसे होता है कि एक नक्षत्र जो होता है उस 3 डिग्री जिसको जैसे 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, उसके अंदर 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं। देखो, एक पद एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब मान लीजिए बुध के नक्षत्र है तो उसके अंदर भी 4 चरण हो गए, 3 डिग्री 20 मिनट्स इंटू 4 इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट। ऐसे ही केतु के हो गए। अब हो सकता है क्या जो 4 चरण जो है, अगर बुध का नक्षत्र का जन्म है, क्या उसका मतलब जो पहले चरण में जन्म हुआ तो हो सकता है वो खुद के लिए भारी हो सकता है वो परिवार में किसी के लिए भारी हो सकता है ये किसी चीज और के लिए भारी हो।
कहीं ना कहीं लाइफ को स्ट्रगलफुल बनाने के लिए कभी अपनी हेल्थ को तंग करना शुरू कर देता है, कभी परिवार में किसी की हेल्थ तंग कर देती है, कभी ननिहाल में किसी की तंग करनी शुरू कर देती है। जिन चीज़ों का थोड़ा सा ज्ञान आपको जानकारी से, परेशानी से बचाने में ना, इस जानकारी से मदद कर देगा। मगर एक बात इसके अंदर जो मैं कहना चाहता हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि कई बार जो 4 चरण की मैंने चर्चा इसलिए की है कि आपको पता चल गया कि गंडमूल में तो बच्चा पैदा हुआ, व्यक्ति की जो जन्म हुआ है व्यक्ति का, वो गंडमूल में हुआ है, मगर कौन से चरण में पैदा हुआ है? हमारे अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ होकर के आखिरी रेवती नक्षत्र तक जो ग्रह हैं, जब भी देखेंगे किसी का पहला चरण किसी के लिए बहुत खराब होता है, किसी का दूसरा चरण किसी के लिए बहुत खराब होता है, किसी का तीसरा चरण खराब होता है, किसी का चौथा चरण खराब होता है। इसका मतलब बाकी सारे जो हो सकता है किसी के लिए, जिसके लिए पहला खराब हो, लेकिन उसका जन्म तो दूसरे या तीसरे में हुआ, जो कि उसके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक है। इसका मतलब जो हम कहें कि गंडमूल का जन्म हुआ, जिसको हम बुरा मान रहे हैं, हो सकता है वही बुरा बहुत ही अच्छा फल देने वाला हो। तो उसके लिए चर्चा कैसे करेंगे? अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अगर गंडमूल योग में आप पैदा हुए हैं, अगर इस चरण में आप पैदा हुए हैं, तो आपके जीवन में इस चीज का, इस एरिया में ऐसा प्रभाव होने वाला है। अगर बुरा हुआ तो हम बुरे वाली बात बताएंगे, उसका निदान भी बताएंगे। अगर अच्छा हुआ तो अच्छे का निदान भी बताएंगे। अच्छा भी अच्छा है तो इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने विषय लिया कि क्या गंडमूल का योग हमेशा बुरा होता है? ऐसा नहीं है। गंडमूल में योग में पैदा होना इज समथिंग डिफरेंट, और गंडमूल योग का बुरा होना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। हो सकता है कि जिस चरण में आप पैदा हुए हो, भले ही गंडमूल में पैदा हुए हो, मगर वो चरण सचमुच आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही भाग्यवर्धक हो, तो उस चीज की जानकारी अति आवश्यक है। अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो में इस बारे में भी चर्चा हम करेंगे कि अगर आपका गंडमूल के इस नक्षत्र में और इस चरण में आपका जन्म हुआ है, तो ये कहाँ पे कितना अच्छा प्रभाव देगा, कैसा प्रभाव देगा या बुरा प्रभाव देगा, उसके करेंगे। तब तक मुझे यानी कि एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत देने से पहले एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए, हमारा ईमेल आईडी मेंशन है, उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। अब मैं इजाज़त लूँगा। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।